हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। तो बात करें, तीन चार बहुत ज़रूरी चीज़ें आ गई हैं सामने। एक तो डूब क्षेत्र का इशू हो गया खड़ा नया। दूसरा, जेवर को लेके नया काम चीज़ें हो रही हैं एक साथ। और अप्रूव प्लॉट एक्सटेंशन वगैरह में भी बहुत सारे मैटर चल रहे हैं मेरे, जो मैं देख रहा हूँ। और भी कई मैटर है जो आपको बताने हैं अभी फटाफट। चलो बता देता हूँ। जहाँ तक डूब क्षेत्र की बात है, पिछली बार का तो आप सबको याद ही है, जब हिंडन में पानी आया था काफ़ी नुकसान हुआ था। इस बार ऑफिशियली विभाग ने जारी कर दी है वार्निंग कि डूब क्षेत्र खाली कर दो। ऐसे कई इलाकों के नाम हैं जो अभी आपको फ्लैश हो जाएंगे, जो इस रेंज में आ रहे हैं। वो चाहते हैं, क्योंकि इस बार जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी वो ये है कि जो मानसून होगा वो लिमिट से थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब बारिश अत्यधिक होगी, तो उसकी वजह से पानी फिर आ सकता है और वो डूब क्षेत्रों को कवर करेगा। तो बिना वजह वहां जाके प्लॉट खरीदना, ये कि खरीदना, जो जो रह रहे हैं ऑलरेडी, उनका तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन वो बात फिर से सही साबित हो रही है, डूब क्षेत्र अवॉइड करो। इस मानसून फिर बैंड बजने वाली है और ये पक्का है। ये मान लेना, पिछली बार पहले ही बताया था और उसके बाद वो हुआ था, तो देख लो मतलब खुद ही। जहां तक जेवर की बात है, फ्लाइट रन हुआ है, ट्रायल रन जो होता है वो हो चुका है, सबने देखा होगा, न्यूज़ में भी आया। और अब वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए जोर पकड़ लिया है। मैंने वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स अभी कवर किए थे, शिव शक्ति को भी किया था। उसके अलावा मेरी नज़र में 2 से 3 प्रोजेक्ट और आए हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है, मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट बैंक इस टाइम लोन कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक अगर लोन कर रहा है तो पूरा छानबीन तो करेगा ही, वो तो गवर्नमेंट है। एनओसी जिसके पास हो, धारा सी के अकॉर्डिंग कन्वर्जन जिसके पास हो, ये सारे डॉक्यूमेंट जिसके पास हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको ही कवर करने की। और आज भी मैं गया था, आज भी सुबह सुबह में निकल गया था, लगभग 6 बजे। एक नई साइट देख के आया था जो बिल्कुल जेवर पर है। और मैंने इस बार करंट लोकेशन से, पिछली बार डिस्टेंस में गलती हुई मुझसे, तो मैंने करंट लोकेशन पे खड़े होके जीपीएस से भी चेक किया था। उसका डिस्टेंस तो 7 किलोमीटर था जेवर एयरपोर्ट से। तो वो भी साइट उन्होंने अप्रूवल के लिए भेजे हुआ है, वीडियो आ जाएगी मेरी कल तक उसकी। उन्होंने अप्रूवल के लिए बैंक को, गवर्नमेंट बैंक को अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है, एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है। और 80 तो उन्होंने करवा ली है अपनी, जो पहले 143 होती थी ना, उसी को कहते हैं, 80 उन्होंने करवा ली है। तो ऐसी 3 4 साइट हैं जो मेरी रडार में है, क्योंकि बहुत सारी हैं लेकिन सबको करने का फायदा नहीं है। जो दिख रहा है डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी है तो प्रॉपर, उस पर ही मैं फोकस कर रहा हूँ। उसके अलावा देहरादून में मैं कुछ और भी साइटें वर्कआउट कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कॉल जो आ रहे हैं, क्योंकि ये वाली तो बिहारीगढ़ वाली थी साइट, यहाँ पर और भी एक और साइट है, उनके भी मेरी डिस्कशन चल रही है। दून आईटी पार्क हो गया, शस्त्रधारा हो गया, उस एरिया में भी मेरी डिस्कशन ऑनगोइंग है, मैं जल्दी वहां जाने वाला हूँ। जे एंड के लिए जो मैंने प्लॉट के लिए एक हिंट दिया था, जम्मू एंड कश्मीर के लिए प्लॉटिंग के लिए, क्योंकि वहां पर कई सारे लॉस को देखना पड़ता है, इस लॉ के तहत हम ले सकते हैं और नहीं ले सकते। तो उसके रिगार्डिंग मेरी ऑलरेडी कई लोगों से वहाँ बात हुई है, और बहुत जल्द उसकी वीडियोस भी अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और वहाँ पे प्लॉट कहाँ पर अवेलेबिलिटी हो सकती है, जम्मू में हो सकती है, और वहाँ पर क्या रेट रहेंगे, श्रीनगर में क्या स्टेटस है, क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं, क्योंकि अनऑफिशियल सोर्सेस से मुझे ये भी पता चला कि वहाँ पर लेने नहीं देते इतनी आसानी से। तो वो भी मैं देख रहा हूँ, चीज़ें वर्कआउट कर रहा हूँ। उसके बाद अथॉरिटी के प्लॉट्स आपके, चाहे नोएडा एक्सटेंशन के हों, चाहे ग्रेटर नोएडा के हों। भागलपुर वाला तो आपको किस्सा पता ही है, वहाँ तो शायद एक ही यूनिट बची, खत्म हो गया मामला। और एक्सटेंशन में छोटे प्लॉट्स लाया हूँ। रोजा जलालपुर में जो अथॉरिटी के होंगे मेरी नज़र में, वो भी आ जाएंगे अब। जमुना एक्सप्रेसवे के लिए भी मेरे पास आ गए हैं, कल तक मेरी मीटिंग है, तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से हैं। तो वो एबिलिटी आपको मिल जाएगी अगर अथॉरिटी के प्लॉट्स चाहिए। लेकिन रेंज का मैं पहले बता दूं दोस्तों, जो अनडेवलप एरिया होगा या मतलब कम डेवलप होगा, वहीं पर आपको सस्ता मिल सकता है, वरना आप लाख सवा लाख के लिए तो तैयार रहो, इतना तो है। अगर आप छोटे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो तो ये ध्यान रखो, इतना तो होगा, सस्ते में मामला नहीं बनने वाला। और फिर फ्री होल्ड पे, फ्री होल्ड की बात करोगे तो आप नोएडा एक्सटेंशन में विलास बन रहे, सच बताऊं मैं बोर हो गया हूँ। इतने विलास इतने कॉस्टली हो गए हैं वहां पर, इतने कॉस्टली हो गए हैं चीजें, तो लगता है कि बस चल ही जा रहा है, बस हवा में ही चल रहा है सारा काम। तो विला है एक मूर्ति पर भी, एक्सटेंशन में, सेक्टर 10 में भी ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अब अगर आप अपने आप को थोड़ा ध्यान शिफ्ट करो ना, NH 91 की तरफ कर लो थोड़ा शिफ्ट,
क्योंकि फ्लाईओवर बन के आपको 5 से 10 मिनट लगने वहां तक पहुंचने में, जो कंप्लीट होने जा रहा है, उधर भी काम चल रहा है। एक मूर्ति से जो फ्लाईओवर नेशनल 91 पे जा रहा है, तो आप अगर अथॉरिटी के प्लॉट्स में जाना है या करना है तो ही इधर रहो, नहीं तो फिर आप NH-91 पे भी ले लोगे तो कोई नुकसान नहीं है आपको, बढ़िया, उधर भी ऑप्शन अच्छा है वो आपकी आज की डेट में। फ्लाईओवर उन्होंने रोड भी चौड़ी कर दी उधर, तो वहां आप वहां की एरियाज में चेक करो। छपरोला तक रुको, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। लाल से छपरोला के सेक्शन में भी सर्च कर लो, बहुत कुछ मिल जाएगा। फ्लैट्स की बात करोगे, सिद्धार्थ विहार तो खैर है ही, बस प्रॉब्लम वही आती है, कुछ प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रियां रुकी हुई हैं, कुछ का कुछ प्रॉब्लम है। वास्तु का कुछ नया अपडेट आया तो है मेरे पास, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, एक बार फिर जल्दी पूछूंगा कि क्या स्टेटस है, डिटेल तभी दूंगा एक बार मुझे कुछ रिटर्न में मिल जाए तब। और राइस की रिजॉर्ट की लेटर का मैं वेट कर रहा हूँ फाइनल का। सिद्धार्थ विहार के लेटर गया हुआ है जो मेरा पार्क के लिए, उसका मैं वेट कर रहा हूँ इस टाइम। ये चीजें ऑन गोइंग है, ऑलरेडी डले हुए हैं लेटर। इसके अलावा मेरा लेटर गया हुआ है ट्रोनिका सिटी साइड के लिए, वहाँ के लिए मैंने एक भेजा हुआ है कि वहाँ के प्रोजेक्ट्स को लेकर गवर्नमेंट का क्या प्लान है जो मेट्रो के हैं। हाँ, ट्रोनिका में भी आप वर्कआउट कर सकते हो, राज सिटी को अच्छी है। फ्लैट्स DLF अंकुर विहार पे है। हाँ, किसी ने कमेंट किया था वहाँ रोड स्ट्रक्चर को लेकर, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, रोड का समस्या भी है, लेकिन मुझे लग रहा है वो ठीक होगा, क्योंकि देखो जब हाईवे बन गया ना तो वो समस्या भी ठीक कवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी अच्छे रेट पे वहाँ पे चीजें मिल जाती हैं, तो उसको कंसिडर करना ही चाहिए। और देहरादून वाला जो एक्सप्रेस है उसकी वजह से आप देहरादून को कंसिडर में ला सकते हो। एक वृंदावन भी, 3 मेजर एरिया है इस टाइम अगर इन्वेस्टमेंट पे जाना है तो, वृंदावन, देहरादून और जेवर, ये 3 उठा लो आप इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर अथॉरिटी कोई प्लॉट नोएडा एक्सटेंशन वगैरह में कहीं सस्ता मिल जाए, जैसे वो बादलपुर में आए थे, ऐसा कुछ चीज मिल जाए तो बेशक उठा लो, कोई समस्या नहीं है। नहीं तो वृंदावन, देहरादून और जेवर, इन 3 में आप वर्कआउट शुरू करो इन्वेस्टमेंट के लिए। इमीडिएट रहना है तो फिर आपके पास नोएडा एक्सटेंशन, गाजियाबाद है ही, ये एरिया तो है ही, आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, ये मोटा मोटा मुझे एक वैसे इन्फॉर्मेशन आपको देना था। तो व्हाट्सएप पे नंबर है, व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कई बार नहीं उठती है यार। ठीक है, चलो बाय।